उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एनटी यूनिवर्सिटी में क्लास पढ़ाने जा रहा था। मैंने सोचा कि ट्रैवल तो करना होता है, थोड़ी बातें भी दोस्तों से हो जाएं तो अच्छा। जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2023 सितंबर के अंदर आप लोगों को क्या सीखना चाहिए, क्या लर्न करना चाहिए। सही है। अच्छा, इसमें यह है कि हर एक की स्टेज डिफरेंट है। मतलब आपको क्या लर्न करना चाहिए आईटी की दुनिया के अंदर। लेट्स सपोज अगर आपको कंप्यूटर में या आईटी के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आपको क्या सीखना चाहिए। ये काफ़ी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जब भी आप आईटी के अंदर आएंगे तो आपको बहुत प्लेंटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स मिलेंगी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोग डिफरेंट आपको सजेस्ट करेंगे। लाइक अगर कोई बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है तो वो बोलेगा आप वेब डेवलपमेंट सीखो। कोई बंदा आपको मोबाइल डेवलपमेंट कर रहा है वो कहेगा मोबाइल डेवलपमेंट अच्छी है। कोई वर्डप्रेस कर रहा है वो वर्डप्रेस का बोलेगा। कोई पाइथन सीख रहा है, कोई एआई कर रहा है। जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है डेफिनेटली वो उसी की ही सजेशन देगा। हर बंदा अपने लिहाज से ठीक ही कह रहा है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी जो है वो सजेशंस हैं। हर बंदा हर फील्ड के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ अचीव करके बैठा है, तो उसने आपको वैसे ही सजेस्ट करना है। सही है। लेकिन आपने मेरा नहीं ख्याल कि लोगों की सजेशन के साथ जाना चाहिए कि मेरी सजेशन है कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट सीखनी है तो आप मान लें इसको। आपको करना क्या चाहिए, आपको फैक्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस चीज़ में काम हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं, क्या हमें सीखना चाहिए। ये सारे चीज़ें उसके अंदर आती हैं। सही है। तो आप कभी भी किसी की बात पे यकीन ना करें। इवन मैं भी आपको कह रहा हूँ, आप प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। सही है। अच्छा, उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं आईटी में, और ये ज़्यादातर मैटर करता है आपके पास टाइम कितना है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हो मुझे एआई सीखनी है, तो एआई सीखने के लिए 2-3 मंथ्स इनफ नहीं है, आपको ईयर्स चाहिए जिसके अंदर आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो, उससे फ़ायदा ले सकते हो। इसी तरह आप कहते हो मुझे मोबाइल डेवलपमेंट सीखनी है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ आप विदाउट अर्निंग सिर्फ 2 मंथ रह सकते हैं, तो आपके लिए एआई और इन ऐसी बड़ी फील्ड्स के अंदर जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि अब वहाँ पे तो टाइम चाहिए। तो इट्स टोटली रिलेट कर रहा है कि आपके पास कितना टाइम है और आप जो है वो कितना टाइम दे सकते हैं विदाउट अर्निंग। क्योंकि जब स्टार्टिंग में लर्न करना है तो उस वक्त अर्निंग तो नहीं होगी। सही है। तो एक ये चीज़ मैटर करती है। तो जितना आपके पास टाइम होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप लर्न कर पाएंगे। मेक सेंस। अच्छा, अब यानी कि अब आपने ये डिसाइड करना है, अगर तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्किल सीखेंगे उसका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेट उसको सीखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपने ये करना है कि आईटी में जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब की बनानी है लिस्ट, और लिस्ट बनाने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि हर एक के साथ उसका टाइम भी लिखना है। लेट्स सपोज अगर आप कहते हो मुझे वर्डप्रेस सीखनी है, या वर्डप्रेस अगर मैं सीखता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा और उसको सीखने में इतना टाइम लगेगा। यानी कि आपने 2 कॉलम बना लेने हैं लिस्ट के अंदर, एक में कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसमें दूसरा कॉलम होगा उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा आपको अगर लर्न कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ या क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटीज़। और नंबर 2 उसके अंदर ये डिस्कस करना है आपने कि उसको सीखने में टाइम कितना लगेगा। यानी कि 3 कॉलम आपने एक्चुअल बनाने हैं। तो हर फील्ड के आपने ऐसे 3 कॉलम बना लेने हैं। फिर उसमें से हमें चूज़ करनी है कि एक्चुअल आपने किस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ जो है जाना है। तो ये फिर हम बाद में डिसाइड करते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ आई होगी। खुद कंपैरिजन करना है। अब फिर एक कंपैरिजन मैं भी करूँगा आप लोगों के साथ, और फिर मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है।